देखिए अब इसका कोणीय वेग निकालना है, इसका कोणीय वेग निकालना है। कोणीय वेग का मतलब कि फार्मूला समझिए ओमेगा 2 पाई बटा में टाइम, 2 पाई बटा में टाइम। जैसे कि आपको दे दिया जाए कि मिनट वाली सुई, घड़ी के मिनट वाले सुई का कोणीय वेग ज्ञात करें। घड़ी के देखिए घड़ी के मिनट वाली सुई, घड़ी के मिनट वाली सुई का कोणीय वेग ज्ञात करें। घड़ी के मिनट वाले सुई के कोणीय वेग ज्ञात करें। कुछ नहीं है, क्वेश्चन है घड़ी के मिनट वाले सुई का कोणीय वेग ज्ञात करें। देखिए कितना आसान है, इजी है। आपको फार्मूला हम बताए थे कि ओमेगा बराबर 2 पाई बटा में टाइम, तो 2 पाई बटा में टाइम कितना है मिनट 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड। मिनट वाले सुई, सेकंड वाले सुई, घंटा वाले सुई, आपको यहाँ पर 3 चीज़ दे सकता है कोणीय वेग से। तो इसको निकालने के लिए कितना ईजी है, यहाँ से कर दीजिएगा 30, अब 36 18 यानी कि 1800, 2 को 0 ऐसे पड़ गया, 0 0 0 1800 हो गया। हमारा ओमेगा कितना हो गया, हमारा ओमेगा बराबर 1800 पाई बटा 1800, हमारा ओमेगा बराबर पाई बटा 1800। अब यही यहाँ पर कर देता है कि सेकंड वाली सुई का कोणीय वेग ज्ञात करें। सेकंड वाली सुई का कोणीय वेग ज्ञात करने के लिए 2 पाई, ओमेगा बराबर 2 पाई बटा में 60 है, 60 सेकंड होता है 1 मिनट में, तो यहाँ 30 कट जाएगा, तो पाई बटा में 30, तो हमारा यही आंसर हो गया। अब वहाँ बोल देगा कि घंटा, यानी कि घंटा वाली सुई का कोणीय वेग ज्ञात करें। तो घंटा वाली सुई का कोणीय वेग ज्ञात करने के लिए 2 पाई बटा में 12 घंटा होता है, 12 घंटा इंटू 60 मिनट होता है, फिर 60 सेकंड होता है, तो यहाँ से 6 कट गया, 6 6 के 3600 गुणे 6 करिएगा तो 0 0 6 3 18 18 3 21, यानी कि 21,600। तो ओमेगा बराबर पाई बटा में 21,600 घंटा होगा। घंटा वाली सुई होगा तो ये होगा, मिनट वाली सुई रहेगा तो ये होगा, सेकंड वाली सुई कहेगा तो ये होगा, सेकंड वाली सुई का आंसर ये होगा, मिनट वाली सुई का आंसर ये होगा, घंटा वाली सुई का आंसर ये होगा। तो अब यहाँ तक तो समझ गए कोणीय वेग में कोई दिक्कत नहीं है, कोणीय वेग में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए रेखीय चाल के फार्मूला होता है v बराबर ओमेगा r इंटू ओमेगा। ओमेगा का फार्मूला होता है 2 पाई बटा में टाइम, यही 2 पर ये निकलेगा। पहले हम लोग ओमेगा निकालेंगे तब जाकर हमारा रेखीय चाल ज्ञात हो जाएगा। रेखीय चाल मतलब v बराबर r इंटू, जैसे कि हमारा ये गोल एक सुई हो गया और इसका जो सेकंड वाली सुई है इसका 10 मीटर लंबाई है, तो ये त्रिज्या नहीं हो गया, r से त्रिज्या को r से करते हैं, तो हमारा त्रिज्या की लंबाई कितना है 10, तो वही तो r यहाँ पर है 10 मीटर है, तो ये तो निकल जाएगा। तो पहले हम लोग ओमेगा निकालेंगे। ओमेगा बराबर 2 पाई बटा में टाइम कितना है सेकंड है, तो 60, तो 30 यानी कि पाई बटा में 30, और पाई बटा में 30 दिया है, तो रेखीय चाल बराबर r कितना दिया है 10 गुणे पाई बटा में 30, यानी कि 10 यही 30, ओमेगा बराबर पाई बटा में 3। तो हमारा ये रेखीय हो गया रेखीय चाल, ये हमारा कोणीय चाल, ये हमारा कोणीय चाल हो गया, ये हमारा रेखीय चाल हो गया, ये रेखीय चाल, ये कोणीय चाल, ये रेखीय चाल, ये कोणीय चाल। तो अब समझ में आ गया होगा आपको। अब हम चलते हैं आपको आगे की ओर लेके, देखिए आगे। तो आइए अब हम आपको प्रोजेक्टाइल मोशन, इंग्लिश में उसको प्रोजेक्टाइल मोशन और हिंदी में प्रक्षेप गति कहते हैं, प्रक्षेप गति पढ़ते हैं। प्रक्षेप गति का पथ, प्रक्षेप गति का पथ परवलकार होता है, परवलकार। देखिए पूछता है, ये छोटा छोटा एग्जाम में पूछता है, प्रक्षेप गति का पथ क्या होता है, परवलकार होता है, यह 45 डिग्री पर पार करता है, 45 डिग्री पर पार करता है। यह परवलकार पथ पर प्रक्षेप गति का पथ परवलकार होता है और 45 डिग्री पर पार करता है।
तो हम प्रक्षेप गति पढ़ा रहे हैं आपको। इस वीडियो अभी ख़त्म हुआ जस्ट कोणीय वेग, और उसके पहले ग्राफीय मोशन खत्म हुआ। अब आपको प्रक्षेप गति बता रहे हैं। प्रक्षेप गति देखिए, प्रक्षेप गति में ये प्रक्षेप गति का पथ परवलयाकार होता है, ये 45 डिग्री पर होता है। इसमें देखिए 3 फार्मूला है। इसमें क्या निकालना पड़ता है, एक रेशियो निकालना पड़ता है, एक हाइट निकालना पड़ता है, रेशियो हाइट और इसका टाइम निकालना पड़ता है। जैसे कि ये एक यहाँ पर फेंका गया, यहाँ से कुछ फेंका गया, तो कितना इसका ऊंचाई है और कितना इसका टाइम लगा, इसका रेशियो क्या है, टोटल इसका रेशियो निकालना है और इसका टाइम निकालना है और इसका ऊंचाई निकालना है। ऊंचाई कितने पर गया है, कितने पर ये ऊंचाई गया है, और इसका टोटल रेशियो क्या है और इसका हाइट क्या है। तो ये रेशियो और हाइट और टाइम 3 चीज़ इसमें निकालना होता है। रेशियो, हाइट, टाइम। जैसे कि यहाँ से फेंका गया, कितना टाइम लगा, इसका कितना ऊंचा पर गया है, और इसका कितना हाइट है, और कितना इसका टाइम है, और कितना इसका रेशियो है। तो रेशियो, हाइट, टाइम, रेशियो, हाइट, टाइम 3 फार्मूला होता है। देखिए रेशियो का फार्मूला होता है, रेशियो का फार्मूला होता है हमारा u² इंटू साइन 2 थीटा बटा में g। रेशियो बराबर होता है u² इंटू साइन 2 थीटा बटा में g। हाइट बराबर क्या होता है, हाइट बराबर होता है u² इंटू साइन θ² बटा में 2g। देखिए ये फार्मूला है, फार्मूला याद रहेगा तब जाके प्रक्षेप गति का क्वेश्चन हल कर पाएंगे। और टाइम निकालना है, टाइम निकालने के लिए 2u इंटू साइन θ बटा में g। ये हमारा 3 फार्मूला है, ये 3 फार्मूला याद रहेगा तो आगे जाके क्वेश्चन हल होगा। तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। हम आपको क्वेश्चन लिखते हैं और उस क्वेश्चन पर ये तीनों हल करेंगे एक ही क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन कह रहा है 30 डिग्री के कोण पर एक भाला को 10 मीटर वेग से फेंका जाता है, तो टाइम हाइट रेशियो निकाले। आपको टाइम का ही फार्मूला बता दिए, हाइट का ही फार्मूला बता दिए, रेशियो का ही फार्मूला बता दिए। देखिए पहले हम टाइम निकालते हैं। अलग अलग भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं है कि तीनों एक साथ ही पूछेगा, अलग अलग भी पूछ सकता है। हम तीनों इसी में निकालने के बता रहे हैं, देखिए टाइम निकालने के लिए पहले टाइम का फार्मूला लगाएंगे। टाइम बराबर 2u इंटू साइन θ बटा में g। तो बराबर 2 गुणे इसका वेग कितना है 10 मीटर, 10 लिखेंगे, गुणे साइन θ 30 डिग्री, थीटा का मान 30 डिग्री बटा में 10। तो ये 10 कट गया, 10 कट गया, तो 2 बचा। और साइन θ 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन θ 30 डिग्री का मान 1/2, तो 2 से कट गया। तो टाइम कितना मिला 1, टाइम में कितना मिला 1। अब हम निकालते हैं इसका हाइट देखिए क्या होता है। हाइट बराबर u² इंटू साइन θ² बटा में 2g, यानी कि 10 के पावर 2 इंटू साइन 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, 2 गुणे 10। तो ये क्या हो जाएगा 100 गुणे साइन θ 30 डिग्री, यानी कि 1/4। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, तो 1 के स्क्वायर 1, 2 के स्क्वायर 4 बटा में 2 गुणे 10। तो ये 10 कट जाएगा, 10 आएगा, ये 2 से कट जाएगा 5 आएगा, और ये 5 से गुणा होगा 1 में, तो 5/4, यानी कि हाइट बराबर 4, 5/4, हाइट बराबर 5/4। अब हम लोग निकालते हैं यहाँ पर इसका रेशियो निकालते हैं। रेशियो बराबर क्या होता है, देखिए रेशियो बराबर होता है, ये नीचे ठीक है। रेशियो बराबर क्या होता है, रेशियो का फार्मूला क्या होता है u² इंटू साइन 2θ बटा में g। तो इसमें क्या बैठेगा 100 होगा, 10 के पावर होगा 2 तो 100 गुणे साइन 2θ, यानी कि 2 गुणे 1/30, 1/3
2 गुणे 30 डिग्री का मान कितना होगा 1/2, 1/2 होगा। साइन 30 डिग्री के मान 30 है ना, तो साइन 30 डिग्री का मान बैठेगा, 2 है तो 2 बैठेगा, 2 गुणे 1/2 और 10 के पावर 2 होगा तो 100, यहाँ पर जी होगा तो 10, तो 10 दाम है 100, 2 5 10, 2 5 10, तो 5 दूनी क्या 10, यानी कि रेशियो कितना आया 10, रेशियो कितना आया 10, 5 दूनी के 10, 10 से कम 10, तो रेशियो 10 आया। हाइट हमारा 5/4 आया और टाइम हमारा 1 आया। ये हमारा आंसर हो गया तीनों का, तीनों एक साथ निकल गया, तीनों एक साथ निकल गया। अब देख चुके 30 डिग्री के कोण पर एक भाला को 10 मीटर वेग से फेंका जाता है, तो टाइम, हाइट और रेशियो निकाले। तो टाइम पे निकाले, टाइम 2u इंटू साइन थीटा बटा में जी, तो 2u के 10 गुणे साइन थीटा 30 डिग्री, तो 10 के 10 कट गया, साइन 30 डिग्री का मान कितना हुआ 1/2, हाई 2 के 2, तो 2 एकम 2 कट गया तो 1 बचा, तो टाइम बराबर 1। अब हम निकालते हैं हाइट, हाइट बराबर u स्क्वायर इंटू साइन थीटा स्क्वायर बटा में 2, 10 के स्क्वायर 100 होगा, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा 1/2, 30 डिग्री के मान 1/2, तो 1 एकम 1, 2 दूनी के 4, तो है 2 गुणे 10, तो 10 दाम है 100, 2 5 10, तो 5 गुणे 1 5, 5/4, तो हाइट बराबर 5/4। रेशियो बराबर यू स्क्वायर इंटू साइन थीटा साइन 2 थीटा बटा में जी, तो है यू स्क्वायर यानी कि 10 के स्क्वायर बेग तो 100, और भाई साइन 2 तो 2 साइन थीटा 30 डिग्री के मान 1/2 बटा में जी के तो 10 है, तो 10 दाम है 100, 10 दाम है 100, 2 5 10, 2 5 10, 5 दूनी का 10, तो हमारा रेशियो 10, टाइम 1, हाइट 5/4। समझ गए। देखिए तोप का एक गोला का उड्डयन काल उसके ऊंचाई का 2 गुना है। यदि तोप का गोला 4 मीटर प्रति सेकंड वेग से गया हो तो कोण ज्ञात करें। टाइम का कितना है 2 गुना है उड्डयन काल से, उड्डयन काल को टाइम कहते हैं, हाइट गुणे 2 है, तो टाइम का फार्मूला क्या होता है 2u इंटू साइन थीटा बाटा में जी बराबर हाइट का फार्मूला क्या होता है यू स्क्वायर इंटू साइन थीटा स्क्वायर बाटा में 2g बाटा में 2g। अब बाटा में 2g हो गया, तो अब इसको मान रखिए 2 गुणे, अब ऐसे काट दीजिए, पहले यहीं से काट दीजिए, यू से जी कट गया, जी से जी कट गया, यू से ये स्क्वायर ख़त्म हो गया, साइन थीटा से ये स्क्वायर ख़त्म हो गया, बचा क्या 2 बचा, बराबर में हमारा ये u बचा, गुणा साइन थीटा बचा, बाटा में 2 बचा, यही ना बचा। जब 2 बचा तो अब ये देखिए ये हमारा साइन 2 थीटा होता है, ये हमारा साइन 2 थीटा होता है, तो ये 2 से ये 2 कट गया, हमारा ये हाइट का फार्मूला है, ये हमारा हाइट का फार्मूला है। तो हाइट का फार्मूला में यू स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा नहीं, यहाँ 2 गुना है ना, 2 गुना साइन 2 थीटा, ये नहीं होगा, साइन 2 थीटा तो इसमें होता है, ये हमारा रेशियो में होता है। जब हम रेशियो निकालते हैं, रेशियो बराबर u इंटू साइन 2 थीटा बटा में जी ये स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा बटा में जी, तो इसमें हमारा होगा, इसमें हमारा ये 2 से 2 कट गया, क्योंकि ये 2 गुना है, ये 2 गुना है तो 2 यहाँ रहेगा, तो ये 2 से 2 कट गया, जी से जी कट गया, एक क्यू से एक क्यू कट गया, स्क्वायर 2 के 2 उतर गया, साइन थीटा से एक साइन थीटा कट गया, तो हमारा साइन थीटा बच गया, ये 2 खत्म हो गया पूरा, ये 2 नहीं आएगा। तो u का कितना है वेग इसका 4 मीटर, 2 बराबर 4 गुणे साइन थीटा कितना है, साइन थीटा इसका साइन थीटा नहीं है तो थीटा ज्ञात करना है, तो है 2 है, ये साइन थीटा है, साइन थीटा है। तो जब साइन थीटा आ गया तो क्या होता है साइन थीटा है गुणा में है, ये गुणा में है, हमारा ये 4 गुणा में है, तो ये 2 है तो भागा में आएगा, तो ऐसे हो सकता है साइन थीटा बराबर 2/4 नहीं हो जाएगा, और ये कट जाएगा,
1/2 हो जाएगा। तो साइन 30 डिग्री का मान, साइन थीटा 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो थीटा बराबर 30 डिग्री नहीं हो जाएगा। साइन थीटा बराबर 1/2, साइन थीटा 1/2, तो साइन थीटा 1/2 किसका मान है? थीटा बराबर 30 डिग्री का मान है, तो ये आंसर हमारा नहीं हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए, तोप का एक गोला का उड्डयन काल उसके ऊंचाई का 2 गुना है। यदि तोप का गोला 4 मीटर प्रति सेकंड वेग से गया हो तो कोण ज्ञात करे। तो टाइम का 2 गुना है ऊंचाई, तो टाइम का पहले लिखेंगे फार्मूला यहाँ पर, और यहाँ पर लिखेंगे हाइट का फार्मूला, और हाइट का 2 गुना है, यहाँ पर 2 गुना है, तो ये यू से यू स्क्वायर कट गया, यू कट गया, इससे यू कट गया, साइन थीटा से ये स्क्वायर साइन थीटा कट गया, और ये जी से ये जी कट गया, और ये 2 से ये 2 कट गया, तो बचा क्या हमारा? ये 2 और ये यू और ये साइन थीटा, तो 2 बराबर 4, यू कितना है? 4 मीटर प्रति सेकंड, तो ये 4, अब ये गुणा में है साइन थीटा के, तो भागा में होगा, तो साइन थीटा बराबर 1/2, 2/4 होगा, तो 2 दूनी के 4, 1/2, तो साइन थीटा 1/2, तो साइन थीटा 1/2 किसका मान है? थीटा बराबर 30 डिग्री का मान है, थीटा बराबर 30 डिग्री का मान है। समझ गए? चलिए ख़त्म करते हैं।